किए देखा कपीते ही मंदिर महु न देख बैदे। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि बहुत सारे निशाचर आपस में एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और रावण लंका में एक मंदिर में मदिरा पी करके शयन कर रहा है। रात्रि भर हनुमान जी महाराज टहलते हैं, कुछ नहीं दिखाई। तब तक अचानक भोर में प्रातः काल भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंका में हनुमान जी महाराज को एक घर ऐसा दिखाई पड़ा ना कि जो लंका में सब घर से उस घर की बनावट अलग अलग। क्या अंतर है उस घर में? रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरसी कपिराए। उस घर की बनावट लंका के सब घरों से अलग अलग। उस घर की दीवार में भगवान के आयुध, तीर और धनुष के चिन्ह बने हुए और द्वार पर तुलसी का बिरवा लगा हुआ है। हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि द्वारे पर तुलसी का बिरवा और लंका जैसी नगरी। मन महु तरक करहि कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज उस घर के सामने, उस कुटिया के सामने तुलसी का वृक्ष देख करके मन में विचार करने लगे कि लंका में तुलसी का बिरवा ये कैसे संभव है। बाहर विचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज खड़े होकर के, और भीतर उस कुटिया में विभीषण जी जगे। विभीषण जी जगे तो उनका पहला काम ही क्या है? सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम मन महु तरक करहि कपिलागा, मन महु तेहि समय विभीषण जागा। राम राम सुमिरन कीना, राम राम सुमिरन कीना, विदन हरषि काचन कीना, सीता राम 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 सीता राम राम राम
राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरषि कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी जगे राम राम सुमिरन किए। हनुमान जी महाराज के कान में आवाज आई। लंका में भगवान के भगत हनुमान जी महाराज विचार करने लगे कि लगता है कि ये कोई साधु, और फिर साधु के पास जाने से कोई हानि नहीं हुई। साधु ते होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज स्वयं विभीषण जी के पास जाने के लिए विचार कर रहे। अभी हनुमान जी महाराज विचार कर ही रहे ना कि विभीषण जी हनुमान जी के पास आ गए और कहने लगे कि आप कौन हो? कहीं आप राम जी तो नहीं, या राम जी के भेजे हुए कोई दूत हैं? आप लंका में आए मुझ भगत के ऊपर कृपा करने के लिए। आप कौन? हनुमान जी ने जाना कि मुझे राम जी समझ रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज विभीषण को अपना परिचय बताते हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक तन मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी और विभीषण जी में बड़ी लंबी वार्ता हुई। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर विभीषण जी पूछे, हे भक्तराज, आप लंका में आप अकेले भगत कैसे यहाँ पर रहते हैं आप? विभीषण ने कहा कि हनुमान जी महाराज, मैंने जैसे 32 जात के बीच में जीवा निवास करती है, उसी तरह से लंका की नगरी में ये विभीषण निवास करता है। हनुमान जी महाराज ने विचार कर लिया कि विभीषण ने राक्षसों को क्या बताया है, दांत, और स्वयं को बता रहे हैं विभीषण जीवा। यदि जीवा रूपी विभीषण को मिला लिया जाए तो इस राक्षसों को संहार करने में अति सरलता होगी। हनुमान जी ने महाराज विचार कर लिया कि विभीषण को अपनी व्यवस्था में मिलाना ही है। विभीषण जी ने और चिंता दिखाई है कि क्या प्रभु कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। हनुमान जी महाराज विभीषण जी को धैर्य रखवाते हैं। हे विभीषण जी, आप चिंता मत करिए। भगवान हम जैसे कभी के ऊपर कृपा कर सकते हैं तो आपके ऊपर तो कृपा करेंगे, आप चिंता मत करिए। विभीषण जी से हनुमान जी महाराज पूछते हैं कि मैं सीता जी की खोज करने के लिए आया हूँ, यहाँ लंका में सीता जी कहाँ पर? विभीषण हनुमान जी को बताते हैं कि यही लंका में एक अशोक वाटिका है और अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हुई है। हनुमान जी महाराज उस अशोक वाटिका की तरफ जाते हैं और अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके हनुमान जी महाराज बैठ गए। उसी समय देख रहे हैं कि रावण अपनी आसुरी सेना को लेकर के आ रहा है और सीता जी को धमका रहा है। कहता है, रे सुंदरी, एक बार बिलोक मम ओरा, तब अनुचरी करऊं पन मोरा। हे सुंदरी, तू केवल एक बार मेरी तरफ देख ले बस। सीता जी को रावण की बात पर क्रोध आया और सीता जी ने कहा,
सठ सोने हरि आने मोही अधम निलज्ज लाज नहीं दोही। तिनके से आड़ करके सीता जी ने रावण से कहा, ये मूर्ख, तुझे कहते हुए लज्जा नहीं आती? तू अपने आप को बलवान मानता है ना? चोरी से तुमने मेरा हरण करके यहाँ पर ले आया, तू जुगनू की बात भी नहीं है और मेरे प्रभु श्री राम सूर्य की बात है। सीता जी के इस कटु वचन को सुन करके ना रावण को क्रोध आया। रावण ने निकाल दिया कृपाण कि आज मैं इस सुंदरी के सर को काट कर कृपाण से अलग कर दूंगा। मंदोदरी ने रावण को समझाया, नहीं स्वामी, ये स्त्री है और यहाँ पर अकेले है, इसका यहाँ कोई नहीं, हमारे यहाँ के अलावा। रावण मंदोदरी की बात को मानते हैं और सीता की रखवाली के लिए एक राक्षसी बिठाए जिसका नाम त्रिजटा है। और सीता जी से रावण ने कहा, मैं तुझे 1 माह का समय देता हूँ, यदि 1 माह के अंदर तूने मेरा कहना नहीं माना ना तो मैं तुम्हारे सिर को काट कर सर से अलग कर दूंगा। रावण सीता को धमका करके गए। अब यहाँ पढ़ते देखिए त्रिजटा जी कौन? त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विद्या, चरण रति मोरे मोरे मनोरथ चाहूँ बताऊँ सदा सबही लेकिन बगीचे को उसने उजाड़ दिया। रावण ने पूछा, तुमने उसे रोका नहीं? नहीं महाराज, जो उसे रोकने के लिए गए ना सबको उसने बहुत मारा, बहुत पीटा और मैं किसी तरह से अपना जान छुड़ा कर आपके पास आया हूँ सूचना देने के लिए। रावण ने इन राक्षसों के साथ में अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार आए, हनुमान जी ने देखा, उस निशाचरों से हनुमान जी पूछते हैं कि कौन है जो आ रहा है? निशाचरों ने कहा, ये रावण के पुत्र हैं अक्षय कुमार। अच्छा, अंगद इन्हीं की चर्चा कर रहे थे ना कि मुझे अक्षय कुमार से भय आने दो। जैसे अक्षय कुमार आए, हनुमान जी के निकट पहुंचने के पहले हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और वृक्ष उखाड़ कर अक्षय कुमार के ऊपर तुरंत वो समाप्त हो गए और सारे निशाचर भाग कर गए हैं रावण के पास सूचना देने के लिए। कछु मारे से कछु मर देते, कछु मिले धरी दूर, कछु पुल जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भोर। अपना अक्षय कुमार के समाप्त हो जाने के बाद रावण को सूचना मिली कि मेरा पुत्र मारा गया। मेघनाथ को बुलाया है जिसका नाम इंद्रजीत पड़ा
आओ देखो तो अशोक वाटिका में कोई कवि आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ दी और उसने पूरी सेना को त्रास दिया, मार भी रहा। नाथ ने जिसका नाम इंद्रजीत पड़ा है, इंद्रजीत ने इंद्रजीत ने निशाचरों से पूछा कि वो कैसे मारता है, तो निशाचरों ने बताया तो मारता कम है, रगड़ता ज्यादा है। जैसे पाता है निशाचरों को ना, रगड़ने लगता है। अब मेघनाथ चला इंद्रजीत हनुमान जी से युद्ध करने के लिए चला। इंद्रजीत अतुलित योधा, बंधु निधन सुने उपजा क्रोधा। अपने छोटे भाई की मृत्यु की सूचना पाकर इंद्रजीत क्रोधित हो गया और चल पड़ा हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। लेकिन जैसे हनुमान जी के निकट इंद्रजीत पहुंचा ना, एक वृक्ष उखाड़े और इंद्रजीत के ऊपर हनुमान जी महाराज फेंक दिए। मेघनाथ उड़ गया, आकाश में उड़ने लगा। अब सेना अकेली पड़ गई, सेनापति भाग गया मैदान छोड़कर। अब ये बेचारे निशाचर अकेले क्या करेंगे, भयभीत हो गए। अब हनुमान जी महाराज खड़े भय बीच में। हनुमान जी खड़े होकर अपने शरीर के बाल को फुला लिए और इतना मजबूत कर लिए अपने शरीर के बाल को कि हनुमान जी के शरीर का बाल कांटा जैसा हो गया, सुई की भाला जैसा। और हनुमान जी निशाचरों को पकड़कर 50 को इधर और 50 निशाचर इधर अपने शरीर में निशाचरों को हनुमान जी महाराज रगड़ने लगे। रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर गई निज अंगा, गई गई कपि मर गई निज अंगा। हनुमान जी महाराज राक्षसों को जैसे अपने शरीर में रगड़ना शुरू किए ना, निशाचरों के शरीर से रक्त निकलने लगा। सारे राक्षस रोने लगे, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। निशाचरों ने असहाय स्थिति में अपने सेनापति मेघनाथ को बुलाते हैं, इंद्रजीत को। इंद्रजीत देवकों के रोने की आवाज सुनकर इंद्रजीत आया, हनुमान जी से भिड़ गए। लेकिन हनुमान जी ने मेघनाथ पर एक मुष्टि का प्रहार किया। मुठिका मारे चढ़ा तरु जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। हनुमान जी के मुष्टि का प्रहार से इंद्रजीत को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, लेकिन हनुमान जी रुके रहे, उसके मूर्छा जागने की प्रतीक्षा की। मेघनाथ जगा। मेघनाथ ने मन में विचार किया कि अब ये इसे मानने वाला ना। इंद्रजीत ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को बचाने के लिए स्वयं ब्रह्मास्त्र में बंध गए। अब इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र में बांधकर ले जाने लगे। कहा रावण के पास। देखा कपि मूर्छित भयहो, नाग पास बांध से तही लयहो। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर रावण के दरबार में पहुंचा। जैसे रावण ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी से प्रश्न करने लगे। अच्छा बता, तू किसका बंदर है जो यहाँ पर लंका में आकर त्राई मचा दिया? हनुमान जी ने रावण के प्रश्न का उत्तर दिए कि मैं ना जिनका बल पाकर
एक बलहीन व्यक्ति संसार का सामर्थ्यवान बन जाता है। मैं जिनकी पत्नी का आप हरण करके ले आए हैं, मैं उन्हीं स्वामी राम का सेवक हनुमान मैं राम कार्य करने के लिए लंका में आया हूँ। बताओ, क्या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? हाँ सुना हुआ। भला आपका नाम कौन नहीं जानता? एक बार आपकी बाली से युद्ध हुआ था ना, कितना बढ़िया आप लड़े थे। बाली और रावण में युद्ध भया तो रावण को बाली ने पहले दिन बहुत पीटा और 6 महीनों तक काख में दबाकर बाली ने रावण को 6 महीने तक काख में दबाकर सबको दिखाते रहे कि देखो ये रावण, इसको मैंने त्रास दिया। ऐसे हनुमान जी की बात को सुनाना, रावण को हनुमान जी पर क्रोध आ गया और क्रोध करते हुए बोला, सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। कपि, लगता है कि तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं है, तुमने ऐसे कठोर भाषा बोल रहे हो। लगता है तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। रावण ने आज्ञा कर दिया, इस कपि को यहाँ से जीवित नहीं जाने देना है। सारे निशाचर दौड़े हनुमान जी को मारने के लिए। विभीषण जी आए और रावण को समझाए कि महाराज, ये दूत बन करके यहाँ पर आए हैं, इनको मृत्यु दंड देना उचित दंड नहीं, इन्हें दूसरा कोई दंड दिया जाएगा। कृष्ण के समझाने से रावण को हनुमान जी की पूंछ दिखाई पड़ी। रावण ने कहा, अच्छा, कपि को ना उसकी पूंछ बहुत प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दिया। अब सारे कपि ना पूरे लंका से वस्त्र रुई ले आने लगे और हनुमान जी की पूंछ में लपेटने लगे। और हनुमान जी महाराज अपने पूंछ को बड़ी करते गए। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ इतनी बड़ी कर लिए ना कि लंका में रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज पूंछ को बड़ी करते गए और निशाचर रुई वस्त्र हनुमान जी की पूंछ में लपेट कर घृत और तेल पूंछ में लपेट दिए। और फिर रावण ने आज्ञा दिया कि इस कपि के पूंछ में आग लगा दिया। जैसे निशाचरों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने अपने पिता का ध्यान किए पवन देव का, और लंका में जोर जोर से हवा चलने लगी। हनुमान जी महाराज लंका में उछल कूद मचाने लगे, पूरी लंका धो धो करके जलने लगे। श्री हनुमान जी महाराज की पूरी लंका धो धो करके जल उठी। और हनुमान जी महाराज जाकर समुद्र में कूद कर अपनी पूंछ में लगी हुई अग्नि को बुझाते हैं और सीता जी के पास गए। हे सीता मैया, अब मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ, आपसे मैं मिला, इसके लिए आप मुझे कोई निशानी दीजिए। अस कही राम, यहाँ पर सीता मैया ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी कि आप जाइए प्रभु को देकर बता देना कि मैं सीता जी से मिलकर के आ रहा हूँ। हनुमान जी महाराज सीता जी से मिलकर समुद्र के रास्ते से वापस आते हैं और सीता जी को धारण कराते हैं। कहते हैं
हे माँ, आप चिंता मत करना, मैं थोड़े ही समय में प्रभु को लेकर के यहाँ पर आऊंगा और यहाँ से आपको वापस लेकर चलूंगा। हनुमान जी महाराज लंका से वापस आए, समुद्र के किनारे कपियों से मिले और कपियों को लेकर हनुमान जी महाराज श्री राम जी के पास पहुंचे हैं। राम जी के चरणों में प्रणाम किया और चूड़ामणि देते हुए हनुमान जी महाराज राम जी को सीता जी की सूचना दी कि प्रभु सीता जी को लंका में ज्यादा समय छोड़ना उचित नहीं है, उन्हें वहां पर बहुत कष्ट है, जल्दी से लंका पहुंचने का प्रयास किया जाए। अगले दिन प्रभु श्री राम लक्ष्मण और कपियों की सेना लेकर के लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलते चलते प्रभु अपनी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे। यहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं लंका जलने के बाद। विभीषण कहते हैं कि प्रभु एक स्त्री का हरण करके आप ले आए, पूरी लंका जल गई प्रभु, आप उनसे मैत्री भाव कर लीजिए। लेकिन विभीषण के समझाने से रावण के समझ में बात नहीं आई। रावण ने विभीषण को लात मारी और विभीषण ने अपने सेवकों को लेकर के चल पड़े भगवान की तरफ। हस कही कीने से चरण तारा, अनुज गहे पद बारही बारा। जैसे रावण ने विभीषण के चरण में लाश से प्रहार किया, विभीषण अपने आराध्य भगवान राम जी का ध्यान करके चल पड़े। राम जी ने समुद्र के तट के निकट विभीषण को देखा। भगवान का ऐसा घर है कि जिसको कोई शरण नहीं देता उसे भगवान शरण दे देते। भगवान ने तत्क्षण विभीषण को अपने पास बुलाए, गले से लगाए और यहाँ तक कि समुद्र जल से जल मंगाकर प्रभु ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। कि प्रभु ने लंका में रावण को मारने से पहले ही विभीषण का राज तिलक कर दिए प्रभु कि आप लंका के राजा बने। प्रभु विभीषण से पूछते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए, लंका में कैसे चला जाए, सीता जी के पास। विभीषण जी बताते हैं ये समुद्र देव है ना, ये आपके आराध्य हैं, आप इनसे प्रार्थना करिए, ये आपको लंका पहुंचने के लिए मार्ग दे दें। आज ना भगवान श्री राम कपियों की सेना को लेकर के 3 दिन से समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र देव से प्रार्थना करते हैं, रास्ता मांगते हैं कि मुझको लंका में जाने के लिए रास्ता दे दे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन से भगवान समुद्र देव से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बोले राम सकोप तब भय दिन हुई न प्रीत। 3 दिन से प्रार्थना करने के बाद समुद्र देव राम जी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। राम जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण ले आओ मेरा बाण, आज मैं समुद्र को सूख कर रास्ता बना लेता हूं। लक्ष्मण जी बाण ले आए। राम जी ने जैसे धनुष पर बाण चढ़ाए ना,
पूरे समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र का जल गर्म हो गया। समुद्र देव को कि मैं जीवित नहीं बचूंगा। समुद्र देव सोने की थाल हाथ में लेकर के, सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर, मड़ियों से भरी थाल लेकर समुद्र देव निकले और भगवान की स्तुति कर। भगवान ने कहा कि समुद्र देव, यदि आप यही कार्य पहले किए होते तो मुझको आपके ऊपर क्रोध न करना पड़ता। समुद्र देव ने कहा कि प्रभु, ये सब आपके ही बताए हुए नियम है और मैं आपके ही बताए हुए नियम पर चल रहा हूँ प्रभु। जैसे पशु को बांध कर रखा जाता है, पशु को कभी स्वतंत्र नहीं रखा जाता। यदि आप चाहते हैं कि आप मेरे ऊपर से होकर के लंका जाएं, तो जैसे पशु को बांध कर रखा जाता है, वैसे आप पहले मेरे ऊपर सेतु बंधन कराइए, पुल बंधवाइए। और हाँ, आपकी सेना में 2 कपी हैं, नल और नील। उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है कि वो जिस पत्थर को सुनेंगे, छू लेंगे, वो पत्थर जल में डूबेगा नहीं, उस जल में तैरेगा। आप नल नील की सहायता से सेतु बंधन का कार्य करवाइए प्रभु, हम आपको रास्ता अवश्य देंगे। और हाँ, मैं आपका सहयोग करूंगा जब तक आप सेतु बंधन करेंगे। हमारे समुद्र में लहरें नहीं होंगी। समुद्र देव ने अपना दिया हुआ वचन राम जी को आज भी निभाना। आप सेतु बंध रामेश्वरम जाइए, वहां पर समुद्र देव में लहरें नहीं, शांति बनी हुई है। नल नील की सहायता से सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ हुआ है। नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार के निवास नमो बार बार आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार कभी शिव ने कभी शिव ने आकाश से झुका वरदान दे दिया। तेरा कायर दातार बड़ा तू आयु शरण तिहारी प्रभु तार तार बखान का करूं मैं राखूं घेर का,
रामेश्वरम भगवान की सेतु बंध रामेश्वरम में भगवान श्री राम जी ने लिंग था विधवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोही न दूजा। यहाँ पर भगवान ने अपने आराध्य भगवान शंकर जी का ध्यान किया। समुद्र का पुल का कार्य पूर्ण भया है। भगवान अपनी सेना को लेकर के भूर में त्रिकूट पर्वत के तलाटी पर लंका में प्रवेश किए। यहाँ पर प्रभु ने अंगद को शांति दूत बना करके भेजा है। केवल 15 मिनट की कथा और बची है। 15 मिनट के अंदर युद्ध के अंतिम दिवस में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मुक्त किया है। मूर्छा से छूटने के बाद युद्ध के सबसे अंतिम दिन में रावण चला भगवान से युद्ध करने के लिए। पहले दिन आया रावण, भगवान से युद्ध भया, लेकिन रावण वापस चला गया। भगवान ने उसके ऊपर कृपा करके उसे वापस कर दिया। भगवान ने कहा कि रावण आज लगता है कि आज आप बहुत थक गए हैं। जरूरी नहीं कि युद्ध का परिणाम आज ही निकल जाए, जाइए आप विश्राम करें। रावण घर पर गया तो दरवाजा बंद कर लगा रोना। मंदोदरी गई है रावण के पास, क्या भैया दशानन, आज मैं दशानन के आंखों में आंसू। हाँ मंदोदरी, आज ना मुझे रावण मुझे राम के व्यवहार में रुला दिया। चाहे होते तो राम जी आज ही मुझे मृत्यु को प्रदान कर दिए होते, आज मैं मर गया होता। लेकिन राम जी ने मुझे जीवित वापस भेज दिया कि जाओ विश्राम करो। मुझे राम का व्यवहार में रुला दिया। राम जी का ऐसा स्वभाव है ना कि जिनको अपने शत्रु के विश्राम की भी चिंता रहती है। युद्ध के अंतिम दिन रावण चला युद्ध करने के लिए। रावण की कुल देवी निकुंबला देवी रोने लगी। देवी के नेत्र से रक्त की धार बहने लगी, अशुभ स्वप्न होने लगे। चारों ओर कुत्ता, बिल्ली, गधे रोने की आवाज आने लगी। ऐसा अपशगुन बन करके खड़े हो गए कि अब रावण युद्ध करने के लिए जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा। रावण आया युद्ध क्षेत्र में, युद्ध प्रारंभ है। बड़ी देर तक युद्ध होने के बाद में राम जी ने एक साथ 31 बाण निकाले। एक साथ प्रभु ने रावण के ऊपर 31 बाण छोड़े। एक बाण जाकर के रावण के नाभि में लगा। 10 बाण ने रावण के 10 सिर काट दिए और 20 बाण ने रावण की 20 भुजा काट दी। रावण समाप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन मरते मरते रावण ने चिल्लाया, घर देव मरत घोर रब भारे, कहाँ राम रन रचो बचारे। रावण ने अंत में रावण के मुख से राम निकला, चाहे जिस भाव से, चाहे क्रोध में, चाहे प्रेम में। रावण ने अंत समय मुख से राम नाम कह करके भगवान के धाम को प्रस्थान किया और रावण का तेज भगवान के शरीर में मुख में आकर के समा। तासु तेज समान प्रभु आनन,
राखे देखे शंभु चतुरानन। भगवान के हाथों से मुक्त होकर रावण भगवान के धाम वैकुंठ को गया और रावण का तेज आकर भगवान के मुख में समा गया। सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या धाम की। भगवान ने रावण को मुक्त कर दिया, रावण मृत्यु को प्राप्त भया। यहाँ पर प्रभु ने विभीषण को रावण के पास भेजकर रावण की अंत्येष्टि क्रिया कराए हैं, मुखाग्नि दिलाए। रावण का त्रियोदश संस्कार भया। थोड़े समय बाद में प्रभु ने लक्ष्मण को भेज करके विभीषण को अयोध्या का राजा बनाया। विभीषण का राज तिलक भया और फिर हनुमान जी महाराज जा करके सीता जी को सूचना दी कि रावण मर गया। अब वापस प्रभु के पास चलने का समय आ गया। विभीषण जी सीता जी के पास गए और बड़े सम्मान के साथ में सीता जी को नवीन वस्त्र धारण कराकर प्रभु के पास सीता जी को ले आए। सीता जी की यहीं पर अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि सीता जी का वास अग्नि में है। अग्निनारायण देव प्रकट हुए। नकली वाली सीता जो सीता जी का प्रतिबिंब है वो अग्नि में समाहित हुई और जो अग्नि में सीता जी का निवास था वो अग्नि से प्रकट होकर विभीषण जी के पास आते। विभीषण जी बड़े सम्मान के साथ सीता जी को राम जी के पास ले आए। यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण पूरा परिवार यहाँ पर एकत्रित हो रहा है। हनुमान जी, अंगद, नल, जामुन सब यहाँ पर एकत्रित हुए। भगवान के कहने पर इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा किया। कहा? लंका में। जितने रीछ, भालू, कपिल ये सब युद्ध में मारे गए थे, सारे कपिल जीवित हो गए, केवल निशाचर नहीं जीवित। क्यों? एक भगवान के हाथों से मरने के बाद भगवान के धाम में चले गए। कहा? वैकुंठ लोक। कपिल, रीछ, भालू सब जीवित हो गए। भगवान ने कपिलों को विदा किया है कि आप सब जाइए, किसी से डरिएगा मत, चिंता मत करना, एक धरा का सुख भोगी। सारे कपि भगवान को प्रणाम हो करके अपने अपने निवास को गए। भगवान का विमान यहाँ पर साक्षात इंद्रदेव ने भगवान को पुष्पक विमान भेंट किए। पुष्पक विमान आया है, उसी विमान पर श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी महाराज, जामवन, विभीषण ये सब उस विमान में सवार हुए। और उस विमान की विशेषता है कि पुष्पक विमान में कितने भी लोग बैठ जाएं, लेकिन एक स्थान खाली रहता है। एक जगह बना विमान चला। कहाँ से? लंका से। चलते विमान कोलाहल हुई, चलते विमान कोलाहल हुई।
गुरु बात सीता मैया गंगा जी की पूजा करके आगे बढ़े। रास्ते में श्रृंगबेरपुर पहुंचे। निषाद राज्य से भेंट भई और लोगों को साथ में लेकर के प्रभु पहुंचते हैं अयोध्या। यहाँ पर भरत जी को जैसे सूचना मिली ना कि भैया आ रहे हैं अयोध्या में, भरत जी जाकर के गुरुदेव भगवान के पास गए कि गुरुजी भैया आ रहे हैं। 14 वर्ष बाद पूरे अयोध्या का श्रृंगार भया है। अयोध्या सजाई गई जैसे सजाई गई थी भगवान की प्रतिष्ठा के समय। भगवान आए और निषाद राज्य को समझाते हुए कहते हैं, ये देखिए मेरी अयोध्या, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। ये मेरी अयोध्या नगरी है, मैं इसे प्राणों के समान प्रेम करता हूँ। तो ऐसे विलम्ब तो बहुत हो रहा है, लेकिन एक अंतरा केवल गाऊंगा, बाकी बहुत विलम्ब हो रहा है कथा का। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहि मीठो मीठो सरजू जी को